देखिए, तो आपको हम बताए हैं कि एंगुलर डिस्पर्सन हो गया डेविएशन सफर्ड बाय द वायलेट और रे, और मीन डेविएशन को हम लोग क्या बोले, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर दोनों में देखिए एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन गिव द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सिव पावर, इसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। इसका क्या होगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इसका क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तब म्यू वी माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस म्यू आर, आई प्लस 1, और ए कॉमन ले लिए, और ये हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। ई कैंसिल, तो डिस्पर्सिव पावर बराबर हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1। तो ये सब फार्मूला याद रखिएगा, ये डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला हो गया। अब कहता है इसमें पढ़ना तो बहुत है, हम तो सुन लीजिए डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला ये हो गया। अब पढ़ना तो इसमें बहुत है, लेकिन पढ़ाना भी है, पता नहीं आपको क्या क्या है। अब इसमें आता है कि अगर देखिए ये डिस्पर्सिव पावर हुआ, तो इसमें केस आता है कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। देखिए डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू, हम लोग प्रिज्म लेते हैं और दोनों को उल्टा रखते हैं, यहां से रे ऑफ लाइट गया। तो पहला केस है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब क्या हो गया, डिस्पर्सन किसको कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, माने स्प्लिटिंग लाइट होगा, लेकिन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन माने यहां से गया एक, समझे, और यहां से ई निकल गया, और यहां से ई निकल गया, मतलब यहां पर डेविएशन नहीं हुआ। विदाउट डेविएशन नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो ये दो केस है, इस केस में भी फॉर्मूला आता है। अब समझे, तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये सब है। तो ये सब आप लोग को सीबीएसई में है कि नहीं ये हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा, ये सब किताब में रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए एक ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए इसमें आता है क्या, ये देखिए अब आता है क्या कि देखिए एक होता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए वाइट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन ए वाइट सोर्स ऑफ लाइट passes through the prism, each ray, माने each ray, प्रत्येक रे, इसमें कितना बहुत सारा रे, each ray form a band, सेपरेट बैंड बनाता है, समझे। each ray form a separate band on a screen, that is called spectrum। उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोले कि व्हेन व्हाइट लाइट का मतलब सूर्य की लाइट हो गया। ईच रे का मतलब क्या हो गया, उसमें 7 कलर है, और हर एक रे फॉर्म में सेपरेट बैंड बनाता है एक तरह का, समझे। उस बैंड, हर रे का बैंड रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, समझते। अब इस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब रही सवाल कि स्पेक्ट्रम तो बैंड बना, तो देखिए एक होता है प्योर स्पेक्ट्रम, एक होता है प्योर स्पेक्ट्रम, एक होता है इम्प्योर, प्योर स्पेक्ट्रम, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि देखिए प्योर स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि यानी वाइट सोर्स ऑफ लाइट दे रहे हो, तो ईच रे का मतलब
माने प्रत्येक रे का एक बैंड जो स्क्रीन पर बन रहा है, अलग अलग बैंड बन रहा है, तब तो ठीक है। अगर इसे 7 रे है और एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप रे निकल रहा है, तो ओवरलैप कर रहा है, तब बनेगा इम्प्योर स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा। अब प्योर स्पेक्ट्रम क्या होगा, मतलब ईच रे, प्रत्येक रे अलग अलग बैंड बना रहा है स्क्रीन पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। अब ये तो हुआ। अब रही सवाल कि प्योर, तो प्योर के लिए कैसे बनेगा, तो इसमें कंडीशन होता है कि मतलब द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी सिंगल होना चाहिए, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। दूसरा कहता है क्या कि स्लिट जो होगा, स्लिट शुड बी नैरो होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, तब वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम में, क्योंकि स्पेक्ट्रम ऐसा एक चैप्टर है जो पूरा एकदम पढ़ना है। माने स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम में 2 तरह का होता है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो कहाँ इमिशन होता है, इमिशन में भी 3 होता है। क्या क्या होता है, तो एक कंटिन्यूअस होता है, एक लाइन होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी 2 होता है, एक डार्क वाला होता है, डार्क लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह पढ़ना है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको हम आइडिया देते हैं, क्योंकि देखिए है आप लोग को सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको बताते हैं। अच्छा, अब रही सवाल कि इस पर जो बैंड होता है, देखिए अभी ये स्पेक्ट्रम बना, तो हमारा जो होता है भी और आई, भी और आई, इसको कहा जाता है विजुअल स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, इसको विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, इसको विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसके नीचे, वायलेट के नीचे अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम होता है, जो विच इज नॉट सीन बाय नेकेड आइज, नेकेड आइज से नहीं देखा जाता है। और एवं द रेड, रेड के ऊपर जितना भी रहेगा, रेड के ऊपर, इसको कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। समझे? ये सब क्या है, सोलर सिस्टम में ये सब होता है। माने सोलर सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी व्हाइट लाइट जाता है तो V और R के बीच हमें दिखता है। इस रेंज को हम लोग बोलते हैं विजिबल रेंज। समझिए, इसको बोलते हैं विजिबल रेंज। और इसके बियॉन्ड माने वायलेट के नीचे चला गया जितना, ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम होता है। और इसके ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बनता है। तो आप इसका भी रेंज होता है, विजिबल रेंज का होता है, किताब में लिखा हुआ होगा शायद 7800 एंगस्ट्रम, और इस शायद लिखा हुआ रहता है 3800 एंगस्ट्रम के बीच विजिबल रेंज रहता है। ये सब याद रखिएगा, ये होता है। अब इसके बियॉन्ड चला गया तो आप तो समझ रहे हैं, एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम बराबर आप जानते करते हैं, ये हो गया अल्ट्रा वायलेट, आई हो गया इंफ्रारेड। अब इसी तरह का साउंड में भी है। देखिए, साउंड और लाइट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर होता है। साउंड का हर फिनोमिना लाइट में होता है, लाइट का हर फिनोमिना साउंड में होता है। एक चीज नहीं होता है, वो याद रखिएगा, पोलराइजेशन नहीं होता है। पोलराइजेशन सब साउंड नहीं होता है। इसमें भी जैसे उसमें पढ़े होंगे लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी, तो लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी जो आदमी को सुनने की क्षमता होता है, उसका भी होता है 20,000 से 20,000, है ना। अगर ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो एक क्या होता है, माने अल्ट्रासोनिक साउंड होता है ना, इंफ्रासोनिक साउंड। तो उसी तरह का इसमें होता है विजिबल रेंज। तो ये सब थोड़ा सा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, समझे। अब रहता है कि कोई पूछेगा
इसमें कि देखिए अब एक्रोमेटिज्म क्या होता है, तो देखिए एक्रोमेटिज्म क्या होता है, तो देखिए एक्रोमेटिज्म क्या होता है, तो कहने का मतलब है कि एक्रोमेटिज्म हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस या प्रिज्म। अभी हम बताए हैं डिस्पर्सन विदाउट डिविजन माने दो लेंस है या दो लेंस हो, ठीक है, या दो क्या है प्रिज्म है। तो एक्रोमेटिज्म का मतलब हो गया कि व्हेन इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज या टू प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं एक्रोमेटिज्म, ठीक है। तो अगर एक का फोकल लेंथ f1 है, एक का फोकल लेंथ f2 है, तो देखिए 1/f बराबर क्या होता है, देखिए 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है टू लेंसेज रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये फोकल लेंथ क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि टू लेंसेज आर इन कांटेक्ट, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इतना बराबर होता है P बराबर कर सकते हो P1 प्लस P2, पावर ऑफ माने पावर ऑफ लेंस बराबर। तो ये होता है। अब रही सवाल कि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, समझे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप दोनों को, तो देखिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, तो करिएगा तो आपको रिजल्ट आएगा W1/f1 प्लस W2/f2। पढ़ना नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आप कंपटीशन का परीक्षा देने जाएंगे तो आएगा W1/f1 W2/f2। W1 क्या है तो मत बोल दीजिएगा एंगुलर वेलोसिटी है, हम पहले बता चुके हैं आपको कि W को हम बोले हैं डेल V माइनस डेल R बाई डेल, इसको बोले हैं म्यू V माइनस म्यू R बाई म्यू माइनस 1, याद रख लीजिएगा। इसको हम लोग बोले हैं क्या, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। तो ये मेरा क्या है, डिस्पर्सिव पावर है। F1 क्या है, फोकल लेंथ है। ये क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ दूसरे लेंस का है। दो लेंस है ना या दो प्रिज्म है, तो उसका फोकल लेंथ अलग है, I इक्वल टू 0 है। तो ये फॉर्मूला आपको आ गया, समझिए। अब मान लीजिए कि टू लेंसेज ऑफ द सेम मटेरियल है। अभी दोनों इसमें क्या था कि दो ग्लास रहता था, दो प्रिज्म थे, एक क्राउन ग्लास लेते थे, एक फ्लेंट ग्लास लेते थे। आप किताब में पढ़िएगा, आप लोग किताब पढ़ते हैं नहीं, कि बहुत चीज ऐसे बात रहता है जो हम नहीं बता पाते, हमको याद ही नहीं रहता, हमें भी याद नहीं रहता है। तो आप किताब में पढ़ेंगे तो हर चीज बहुत चीज मिलेगा। हम तो बहुत डंडी मार देते हैं, जो आपको जानना है वही आपको हम थोड़ा बताते हैं, जिससे कि आपको इतना मन इससे माने कोई दूसरा कोई इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। जैसे हम बोले कि पावर P1 प्लस P2 हो गया, दो तरह का ग्लास है, समझे, एक क्राउन एक फ्लेंट। अगर दोनों सेम मटेरियल का है तो सेम मटेरियल का रहेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लेंट मतलब डिस्पर्सिव पावर W2 बराबर W। तो ये दोनों कॉमन ले लिए थे, क्या बच गया 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब जब E 0 हो गया तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है 1/f, 1/f बराबर क्या हो गया 0 दोनों का। तो 1/f बराबर 0, तो f बराबर क्या होगा तो 1/0, एनीथिंग बाई 0 बराबर क्या होगा इनफिनिट। माने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ माने दो लेंस या दो प्रिज्म का फोकल लेंथ इंफिनिटी आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, इट इज एक्ट एज ए प्लेन ग्लास। ये प्लेन ग्लास जैसा काम किया। किसका फोकल लेंथ इंफिनिटी आता है, हम पहले बता चुके हैं कि फोकल लेंथ इंफिनिटी किसका आता है, प्लेन ग्लास का। प्लेन ग्लास हो गया, तो ये प्लेन ग्लास जैसा काम किया, अब लेंस जैसा नहीं काम किया। तो ये चीज समझ में आया। एक्रोमेटिज्म क्या है, कोई पूछा तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज या प्रिज्म होगा सर, समझिए।
अब रही सवाल कि जब 2 आया तो इसका इक्विवेलेंट होगा, दो प्रिज्म को, दो लेंस को, तो ये हमने बताया फॉर्मूला कि इक्विवेलेंट लेंस बराबर, जब 2 लेंस होगा तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f1 + 1/f2। अगर ये भी हम बताएं कि अगर इफ 2 लेंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? तो ये सब आपको याद रखना है, 1/f1/1/f2 df1 f2। पावर निकालने कहेगा P बराबर P1 + P2 d P1 P2। तो ये सब प्रॉब्लम आपको कब आएगा? जब आप पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तब। अब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, अभी देखिए, अभी मन जेईई का एग्जामिनेशन हुआ है, फिजिक्स बहुत आसान था, बहुत आसान था, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तब ना पढ़िएगा। माने कॉन्सेप्ट मतलब याद नहीं करना है, याद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। याद करने के बाद कोई सोचता है कि हम फिजिक्स याद करके, अब टाइम, इसमें टाइम लगता है फिजिक्स पढ़ाने में। देखिए, हमको लाइट बताने के लिए हमको बोले तो देखिए, हम बहुत, ये सब बहुत चीज पढ़ना ही नहीं है पढ़ना, हम पूरा एकदम समेट के बहुत डंडी मार देते हैं, बहुत जगह हम माने छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी छोटा छोटा चीज है जो आपको जानना चाहिए, समझे? तो आपको ये समझ में आ गया कि एक्रोमेटिज्म क्या है। एक्रोमेटिज्म हम क्रोमेटिक लेंस भी बताए हैं, तो एक्रोमेटिज्म भी बता दिए, स्फेरिकल एब्रेशन बताए हैं आपको, प्योर स्पेक्ट्रम बता दिए, इम्प्योर बता दिए। अच्छा, हम आपको ये भी बताए कि देखिए आपको हम ये भी बताए आपको कि देखिए स्पेक्ट्रम में 2 तरह का बताए। तो स्पेक्ट्रम कौन? एक इमिशन स्पेक्ट्रम बताए। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हम कौन कौन बताए? एक कंटिन्यूअस बताए, लाइन बताए और बैंड बताए, ठीक है। अभी जो आप लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रम जो पढ़े थे, वो स्पेक्ट्रम क्या था? कोई पूछ सकता है? तो देखिए, हम आपको बताते हैं।